अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। शहादत बाबरी मस्जिद के मौके पर आज मनाया गया यौम सयाह। साजिशी मुजरिमीन 29 बरस बाद भी है आज़ाद। 6 दिसंबर के मौके पर मुल्क में किए गए थे सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त। दिल्ली के जंतर मंतर पर डीपी का धरना। दफा 370 बहाल करने, मसले कश्मीर हल करने का किया गया है मुतालबा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, आज कश्मीर गांधी का नहीं गोडसे का बना दिया गया। 7वीं जमात की तारीख और समाजी इल्म में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया सख्त नोट। पब्लिशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पुलिस को किया मकतूब जारी। शान रिसालत में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का रद्द अमल। दीनी तंजीमों ने दिल्ली के पब्लिशर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। दो रोजा कौमी सतह पर हड़ताल का लेबर यूनियन ने किया ऐलान। मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। बाबा दस्तूर BR अम्बेडकर की आज मनाई गई बरसी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया एहतमाम। वादी कश्मीर में बर्फबारी का वक्फे वक्फे से सिलसिला है जारी। एहतियात बरतने अवाम को हुकाम का मशवरा। बढ़ेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से यौम सयाह मनाया गया। यौम सयाह के मौके पर मुल्क के बड़े बड़े शहरों में बाज़ तंजीमों की जानिब से जलसे और सेमिनार भी मुनाकिद किए गए। शहादत बाबरी मस्जिद की 29वीं बरसी के मौके पर हुकाम की जानिब से अयोध्या समेत मुल्क के मुख्तलिफ हसास समझे जाने वाले इलाकों में सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे। 6 दिसंबर के मौके पर मुस्लिम इलाकों में कई ताजरीन ने अपनी दुकानात बंद रखते हुए अपने गम व गुस्से का मुजाहरा किया। ख्याल रहे आज ही का वो सयाह दिन है जिस दिन उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में वाक़ 400 साल कदीम बाबरी मस्जिद को सन 1992 में 6 दिसंबर के रोज कार सेवक दहशत गर्दों ने शहीद कर डाला था। यहाँ ये काबिल गौर नुकता है कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा मुल्क की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर दौरान था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मुकदमे का कोई फैसला नहीं दिया था, बल्कि वक्त की हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत और मौक़िफ़ को जो का तो बरकरार रखने के लिए पाबंद किया था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के वक्त के बीजेपी और कल्याण सिंह हुकूमत ने इस हुक्मनामे की कोई परवाह न की। हजारों और लाखों की तादाद में मस्जिद के मकाम पर दहशतगर्द कार सेवकों को जमा होने दिया गया। बीजेपी और RSS वक्त के सरकर्दा लीडरान की सरबराही में दहशतगर्द कार सेवक जमा हुए और फिर तारीख गवाह है कि पुलिस की मौजूदगी में दहशतगर्द कार सेवक 400 साल कदीम बाबरी मस्जिद की गुंबदों पर सवार होते हैं और देखते ही देखते दहशतगर्दों की जानिब से एक मुकद्दस इमारत को और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को अपने पैरों तले रौंदते हुए मस्जिद को शहीद कर देते हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत का खुले तौर पर वक्त के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह ने इतराफ किया। कल्याण सिंह का वीडियो आज भी वीडियो की शक्ल में महफूज है, जिसमें वो इस बात का इतराफ करते हुए देखे गए कि वो सारी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत थी, वहीं मरकज में कांग्रेस बरसर इख्तियार थी और नरसिम्हा राव भारत के वजीर आजम थे। नरसिम्हा राव हुकूमत और बीजेपी की रियासती हुकूमत आज भी बाबरी मस्जिद की शहादत की असल जिम्मेदार समझे जाते हैं, जिन्होंने अदालती हिदायत को पामाल किया और साथ ही मुल्क के जमहूरी और मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात में न सिर्फ नाकाम हुए, बल्कि वो अपने नर्म रवैये के जरिए दहशतगर्द कार सेवकों के मददगार साबित हुए। दरहकीकत 6 दिसंबर 1992 का दिन भारत की जमहूरी तारीख का एक बदनुमा दाग बन चुका है। सेकुलरिज्म, अमन व अशांति, हक व इंसाफ और आइन को मानने वाले इस दिन को यौम सयाह मानते हैं, जिस दिन मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के मजहबी जज्बात को वक्त की हुकूमतों और कार सेवक इंतहा पसंद दहशत गर्दों ने
ऐसी ठेस पहुंचाई जिसको किसी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। मुल्क के सेकुलरिज्म पर यकीन रखने वालों का मानना है कि ये इंतहा पसंदी सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत पर खत्म नहीं हुई, बल्कि ये खुद को मजीद मजबूत करते हुए अब मथुरा, काशी और दीगर मसाजिद से मुताल्लिक भी वही अपने नापाक मंसूबे बना रही है। बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर का दावा करने वाले अब दीगर मसाजिद, ईदगाहों से मुताल्लिक भी अपने मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। पीडीपी की जानिब से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया। धरने की सरबराही पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने की है। कश्मीर के तय मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ पीडीपी की जानिब से नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने श्रीनगर के हैदरपुरा में पेश आने वाले मुतनाज़ा इनकाउंटर में जाँ बहक आमिर मागरे की लाश घर वालों के हवाले करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। इन्होंने मसले कश्मीर के हल के लिए नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिस पर मुख्तलिफ एहतजाजी नारे दर्ज थे। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि कश्मीर में बदलाव जरूर आया है, लेकिन वो बदलाव ये है कि आज एक 18 माह की बच्ची अपने वालिद की लाश का इंतजार कर रही है। हमारे लोग लाशों का इंतजार कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। लोग घरों में कैद हो गए हैं, कोई अपनी बात नहीं कर सकता। लोगों को इनकाउंटर के दौरान ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो सारा बदलाव है जो कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में तरक्की के मोदी सरकार के दावों को इन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि आज कश्मीर गांधी का नहीं बल्कि गोडसे का कश्मीर बन रहा है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियों, पाबंदियों की सख्त मजम्मत करते हुए दफा 370 को बहाल करने और मसले कश्मीर के हल पर जोर दिया है। बदलाव तो देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ना बदलाव। हमारे लोगों को लाशों के लिए जब लाशें ढेर की जाती हैं तो एक 18 महीने की बच्ची को अपने बाप की लाश के लिए ठिठुरते सर्दी में रात को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ये बदलाव आया है। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा हमारे रियासत के अंदर है। ये बदलाव आया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। ये बदलाव आया है। कोई बात नहीं कर सकता है। ये बदलाव आया है। घरों के अंदर एनकाउंटर में लोगों को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये बदलाव आया है। यही बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर गांधी का कश्मीर नहीं, गोडसे का कश्मीर बन रहा है दिन ब दिन। मतलब कि जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर होता है, बात करना जो है एंटी नेशनल समझा जाता है। चाहे वो सुधा बर्दवाज हो, चाहे वो फादर स्टैन हो, उनको जेल में सड़ा दिया जाता है। कोई बात करता है माइनॉरिटीज के खिलाफ, अगर आप एक रेडी वाले को देखते हैं जो सब्जी बेचता है, या डॉक्टर कफील को देखें, या कॉमेडियन को देखें, या शाहरुख खान के बेटे को देखें, इसी तरह हमारे जो किसान हैं उनको खालिस्तानी कहा गया, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। तो इस मुल्क में कोई भी सेफ नहीं है। इस वक्त कोई बात नहीं कर सकता है। उसको एकदम से एंटी नेशनल का टैग लगता है। ये गांधी का मुल्क लगता नहीं है। ये लगता है कि गोडसे की जो आइडियोलॉजी है उसी के मुताबिक मुल्क भी चल रहा है और उसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर को भी बनाना चाहते हैं। बर्बादी हो गई है, उल्टा हो रहा है। हमारे लोग परेशान हैं। जम्मू में, हमारे कठुआ में लोगों की जमीनें छीनी जा रही है। कश्मीर में लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, या तो कॉर्पोरेट हाउसेस को देने के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेस को परमानेंट उनके अकोमोडेशन बनाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ जाएंगे जब हम उनकी जमीनें भी छीन रहे हैं, उनकी पहचान छीन रहे हैं, उनके जॉब्स छीन रहे हैं, उनका तशक्कुस छीन रहे हैं, उनका अस्तित्व छीन रहे हैं। तो फिर जम्मू कश्मीर रहेगा क्या? अगर जमीन चाहिए तो एक ही बार ले लो। चुनाव कब तक होने के आसार है? चुनाव के साथ मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। चुनाव जब होते हैं, चुनाव पहले भी होते रहे, आगे भी होंगे। चुनाव मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। जैसे वाजपेयी जी ने बातचीत की थी वैसे ही बातचीत होनी चाहिए और आर पार रास्ते खुलने चाहिए ताकि लोग एक दूसरे के पास आ सके, जा सके। और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो रहा है वो खून खराबा बंद होना चाहिए। कश्मीर के लोगों को
अपनी लाशें मांगने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़नी चाहिए। आर पार का मतलब पाकिस्तान से ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली वाजपेयी से। जी ने शुरुआत की थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में रास्ता खोलने की, वो शुरुआत आगे चलनी चाहिए, उसको कहीं रोकना नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल है, नागालैंड में जिस तरीके से फायरिंग हुई है कैसे देखते हैं आप? देखिए वहाँ FIR दर्ज हो गई, हालांकि मुझे मालूम है इसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, मगर कम से कम होम मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया, फटाफट FIR दर्ज की। मगर जम्मू कश्मीर में हम लोगों को जब हमारे ऊपर गोलियां चलती हैं तो लाश वापस लेने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। असबा हटना चाहिए पूरे नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, जम्मू कश्मीर से, हर जगह से असबा हटना चाहिए, ताकि एक जवाब दी उस सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो कल जैसे नागालैंड में और उससे पहले हैदरपुरा में गोली चली, इस तरह अंधाधुंध गोलियां न चलाएं। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने दिल्ली के JC पब्लिकेशन के जानिब से 7वीं जमात की तारीख और इल्मी समाजियात की किताब में गुस्ताखाना खाके शामिल करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह दिल्ली के इस पब्लिकेशन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अपने जारी किए गए मजम्मती बयान में कहा है कि मुसलमान किसी सूरत शान रिसालत में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मामले की तहकीकात कराएं कि किस तरह से गुस्ताखाना मवाद पर मुश्तमिल किताबें जम्मू कश्मीर में तकसीम की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स टेक्स्ट बुक एडिशन 2020 जो 7वीं क्लास के तलबा और तालिबात के लिए मंजर आम पे आ चुकी है, और इसमें से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को किसी इमेजिनरी फोटोग्राफ के ज़रिए बयान करना, ये किसी भी सूरत में हमारे शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं, बल्कि शरीयत इस्लामिया इसकी सख्त तरीन ममानियत है और ये ब्लस्फेमी के ज़ुमरे में आती है। मैं हुकूमत जम्मू कश्मीर की हुक्मरानों से यही गुजारिश करूँगा कि इस किताब को, बल्कि हिंदुस्तान के ज़ौमा से भी मेरी गुजारिश है कि इस किताब को फौरी तौर पे इसको ज़ब्त किया जाए, और जो JC पब्लिकेशंस के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ संगीन कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, और उनके खिलाफ क्रिमिनल फसादात बर्पा करने की पादाश्त में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली के एक पब्लिशर की जानिब से 7वीं की तारीखी और समाजी इल्म की किताबों में गुस्ताखाना खाकों के शात ने जम्मू कश्मीर में लोगों की मजहबी जज्बात को मजरूह कर दिया है। जम्मू कश्मीर की एक दीनी तंजीम की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि वो इसका सख्त नोट ले और पब्लिशर के खिलाफ कार्रवाई करे। तंजीम के सरबराह मोहम्मद आमिर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए तलबा और तलबा के सरपरस्तों से ये अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस तरह की किताबों और पब्लिशर का बाइकआउट करें। के अंदर भी आज हम सब ने देखा एक किताब जो 7th क्लास में रखी गई है, जिसको JC पब्लिकेशंस, एक दिल्ली बेस्ड एक पब्लिकेशन जिसको पब्लिश कर रही है। यहाँ के वादी के कुछ स्कूलों के निसाब में उसको दाखिल किया गया है, और आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खाका बनाया गया था और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का खाका बनाया गया था। और फिर देख लीजिए, गौर तलब बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक बार बार उस पेज पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक बार भी एहतराम और अदब के साथ उनका नाम नहीं लिया गया। सिंपली मोहम्मद 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 करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसमें मुबारक बार बार इस्तेमाल हुआ है, एहतराम का कोई ख्याल नहीं रखा गया। हमारा सबसे बड़ा एहतिजाज ये होगा, मैं आज आपके जरिए उम्मती मुस्लिमा तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं,
खास तौर वादी कश्मीर की आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जहां कहीं भी इस पब्लिकेशन की किताब जहां कहीं भी निसाब में दाखिल है उसको रिजेक्ट किया जाए, उसका बाइकआउट किया जाए। और जो स्कूल एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और जिन मदारिस के अंदर ये किताब किसी भी एंगल से, चाहे ये किताब चाहे वही किताब सोशल साइंस की हो, साइंस की हो, इंग्लिश की हो, चाहे कोई सी भी किताब इस पब्लिकेशन की किसी के निसाब में दाखिल है, वो फौरन इस किताब को डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले करें, पेरेंट्स स्कूल के हवाले करें और स्कूल डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले करें, और डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के मालिक के हवाले करें और उससे मुतालबा करें कि जो बच्चों ने पैसे अदा किए हैं वो पैसे अदा किए जाए, वापस किए जाए, ताकि वो बच्चे इन्हीं पैसों से मुतबादिल तलाश करें, दूसरी कोई किताब तलाश करें। और मैं गुजारिश करता हूं स्कूल एसोसिएशन से और प्राइवेट स्कूल के मालिकान से कि वो ईमान का सबूत पेश करें, ईमान का सबूत पेश करें, इस पब्लिकेशन का मुकम्मल बाइकआउट करें। सातवीं की किताबों में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपना सख्त नोट लेते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के जेसी पब्लिशर्स की 7वीं जमात की हिस्ट्री एंड सिविक्स की मुतनाज़ा दरसी किताब पर अवामी हल्कों में पाए जाने वाले गम व गुस्से के बीच जहां श्रीनगर इंतजामिया ने पुलिस को पब्लिशर और किताब के श्रीनगर डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मकतूब रवाना किया है, वहीं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरकारी व निजी स्कूलों को यह किताब इस्तेमाल करने से इज्तनाब करने की हिदायत जारी की है। दरियासना जेसी पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली इस ज़िमन में माफीनामा जारी करते हुए इसको एक गैर इरादी गलती करार दे रहा है। बता दें कि जेसी पब्लिकेशंस दिल्ली की तरफ से छापी गई 7वीं जमात की इस हिस्ट्री एंड सिविक्स की दरसी किताब में गुस्ताखाना खाके शाये किए गए। बीजेपी लीडर व उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दफा 370 को अब कोई नहीं बदल सकता। वाज़ेह है कि बीजेपी के लीडरान इस तरह के बयानात एक ऐसे मौके पर दे रहे हैं जब दफा 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे दौरा है। मौर्य ने कहा कि ना दफा 370 को कोई बहाल कर सकता है और ना ही कोई राम मंदिर की तामीर को रोक सकता है। मुझे लगता है कि धारा 370 अब इस धारा से कोई नहीं हटा सकता है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा रहेगा। और कोई, चाहे वो कांग्रेस भी, इसके पहले कुछ नेता उनके भी बयान दिए हैं, आज आप इनका बयान बता रहे, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। धारा 370 हट गई, उसे कोई ला नहीं सकता है। गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का जो प्रयास हुआ है उसका परिणाम आया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कोविड और ओमिक्रॉन के किसी भी तरह के खतरात से निपटने के लिए कश्मीर में महकमे सेहत को चौकस देखा जा रहा है। बीएमओ पुलवामा डॉक्टर इरफाना ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड कवायद पर अमल करें ताकि वबा के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी का अमल जारी है। हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में इस चीज़ का कोई एहतियात का फुकदान है। लोग दूरियां मेंटेन नहीं करते हैं। जो इसके पैरामीटर्स हमें बता गए हैं, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट जो तकाजा कर रही है कि हमें कौन से इकदाम उठाने चाहिए ताकि हम इस बीमारी को इससे बचें, उसको दूर रखें। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल ही नहीं है। लोग मास्क नहीं पहनते हैं। लोग उन जो गाइडलाइंस हमें वक्तन फ़वक्तन दी जाती है उनका मजाक उड़ाते हैं। बड़ी बड़ी जमातें एक जगह जमा होती है, किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये एक गैर जिम्मेदाराना
जो रोल सोसाइटी इस वक्त हमें मिल रहा है लोगों की तरफ से सोसाइटी में, इससे सिर्फ अपने आप को ही एक इंसान नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि सारी समाज के लिए परेशानियों का बाइस बनता है। हमें दूरियां मेंटेन करनी चाहिए, हमें वो वैक्सीन वगैरह लेनी चाहिए और जो भी ज़रूरी इक़दामात हमें बताए जाते हैं उन पर हमें अमल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इरफाना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पुलवामा हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वक्त जो हर घर दस्तक हम प्रोग्राम इस वक्त चला रहे हैं, उसमें हर घर जाकर हमारी जो टीम्स हैं, हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी जो आशाज़ हैं, वो हर घर पे दस्तक जाके ये वेरीफाई कर रहे हैं कि जहाँ पर वैक्सीनेशन किसी की मिस हो गई है या सेकेंड डोज देना है वो हमें बताते हैं और हम वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से इस ब्लॉक में कर रहे हैं। इसके बावजूद जो हेल्थ डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमें हेल्प कर रहे हैं और उसके बावजूद मेरी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि जहाँ पर वैक्सीनेशन रह गई या किसी का डोज है वो भी आगे आके हमें बोले कि यहाँ पर प्लीज़ आप वैक्सीनेशन करा दीजिए या सैम्पलिंग करा दीजिए। इवन दो एक ट्रेमेंडस रेट पे सैम्पलिंग जहाँ पर हमें पॉजिटिव केसेस आता है, वहाँ पर किसी ऑफिस में आता है, वहाँ हम हर रोज़ सैम्पलिंग कराते हैं, स्पेशली RT-PCR। उसके अलावा हमारे हर PHC और सब सेंटर पे रैट और RT-PCR अवेलेबल है। मेरी सब आवाम से ब्लॉक पुलवामा में ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने हर PHC, अपने हर सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमारी वैक्सीनेशन और सैम्पलिंग ड्राइव होती है, वहाँ जाकर अपनी सैम्पलिंग्स करवाइए, अपनी वैक्सीनेशन कराइए। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। दूसरी जानिब जम्मू में भी कोविड की नए किस्म से निपटने के लिए शोबा सेहत मुतहरिक हो चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि साधना शर्मा ने कहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से मुंतकिल होने वाला वायरस है, लेकिन हम इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड की इस नई किस्म से बीमारी की शिद्दत क्या हो सकती है और अमवात की शरह क्या होगी, इसका मुकम्मल रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। इनका कहना था कि कोरोना गाइडलाइंस पर मनवान अमल दरामद से ही इस नई किस्म से बचा जा सकता है।
वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बर्फबारी का रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बाद तारीखी मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कश्मीर को शोपियान के जरिए जम्मू से जोड़ने वाली सड़क को बंद कर देने के बाद दोनों ही जानिब गाड़ियां रुकी हुई हैं। पीर की गली इलाके में सड़क पर फिसलन पैदा होने के बाद यहां भी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क से बर्फ की सफाई का काम लगातार जारी है। बर्फबारी हो रही है इस वक्त। राजौरी के थाना मंडी इलाके में मकामी लोगों ने मुगल रोड की बहाली का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि हर बरस मौसम सरमा और बर्फबारी के दौरान सड़क के बंद कर देने के नतीजे में मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने इस देरीना मसले के हल का हुकाम से मुतालबा किया है। जहाँ तक मुगल रोड की बात की जाए, अगर थोड़ी सारी भी बारिश होती है उसकी वजह से मुगल रोड को बंद किया जाता है। हालांकि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है क्यों बंद किया जाता है। करोड़ों रुपए की मशीनरी जो मुगल रोड के ऊपर पड़ी हुई है, अगर बर्फबारी होती है मामूली सी होती है तो उसको खोलना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए की मशीनरी इनके पास पड़ी हुई है। और उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊँ, अगर जोजीला टंडल बन सकता है, उड़ी टंडल बन सकता है, काम शुरू हो सकते हैं, तो इस मुगल रोड पे भी टंडल का काम शुरू होना चाहिए। वो रोड जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रास्ता है और अमूमन देखा गया कि जब से ये चली है तब से अमूमन ये रोड बंद रहती है और मामूली बर्फबारी या मामूली बारिश होगी तो ये रोड बंद हो जाती है और इससे जो है यहाँ की आवाम को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ की आवाम को बड़ी सहूलत थी इससे कि वरना यहाँ से जम्मू जाना 3 दिन लगते थे राजौरी से पहुँचते और बड़े मसाइब पर जो है वो सामना करना पड़ा था। अगर ये सहूलत हमें मिली थी हम लोगों, क्योंकि मैं तो असल में पोशाना से भी ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि मुगल रोड के साथ में है, वो साथ में छत्तापानी दोनों का मेरा वहाँ से भी ताल्लुक़ है और इससे मुगल रोड जो है इसको इसमें जो है गवर्नमेंट को पूरा तवज्जो देनी चाहिए, पूरी तवज्जो, ताकि ये बंद ना हो जाए। ये अजीब तमाशा है कि ये इस वक्त इतनी इस पर गाड़ियाँ जाती हैं, इतनी आमद और रफ्त है जिसका किसी को इंतहा ही नहीं है और बीच में से बंद करके लोगों को मौमार दस्तूर हिंद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज बरसी बनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी के मौके पर LG जम्मू कश्मीर ने अनजहानी बाबाए दस्तूर को खराज पेश किया है। आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और अंबेडकर को खराज पेश किया गया। आज बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में एक एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों की तरफ से एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की उनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था। उनकी जो जीवनी है उनको बच्चों के बीच, आम लोगों के बीच बड़े अच्छे विस्तार से बड़े बड़े अच्छे वक्ताओं ने बोला। मैं कहूँगा कि हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है, हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक रास्ता हमें दिखाया कि कैसे मुसीबत में ज़िंदगी जी जाती है, कैसे बुरे हालात में ज़िंदगी को निखारा जाता है, अपने आप को निखारा जाता है, वो हम सब लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शन करते हैं। हम सब लोगों के एक हीरो हैं। हम ये आज आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो सेलिब्रेशंस हैं 75 साल पूरे होने में, और इसमें 65वां आज डेथ एनिवर्सरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था
इसके अंदर यहाँ शमूलियत की सब यहाँ के मौजूद शहरी थे, स्कूल के बच्चे और तमाम ऑफिसर्स थे। और डॉक्टर साहब को खराज अकीदत यहाँ से दिया गया, ट्रिब्यूट दिया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रोशनी डाली गई। डॉक्टर साहब का मैसेज सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, ब्रदरहुड के लिए यहाँ बताया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत रत्न है, उनकी 65th डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया। जैसे कि आपको पता है कि उनकी डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पे मनाया जाता है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ग्रामर का फंक्शन था वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद द ICDS जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसको जो है हमने कोऑर्डिनेट किया, ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टाफ मेंबर्स थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। इस फंक्शन में हमने जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो टीचिंग्स थी, ही वाज अ लीगल ल्यूमिनरी, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी और बहुत सारे उनके फेमस कोट्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं अबाउट जस्ट एंड सोशिएटल सोसाइटी, उसके बारे में हमने उनको हाईलाइट किया और उनको ये रिक्वेस्ट की कि वो सोसाइटी में जो उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉपुलराइज करें। उसके अलावा मैंने इस फंक्शन का जो फ़ायदा उठाते हुए जो हमारी ICDS की और सोशल वेलफेयर की और ICPS की मुख्तलिफ स्कीम्स हैं फॉर विमेन डेस्टिट्यूट्स, फॉर ऑर्फन्स, स्कॉलरशिप की जो हमारी स्कीम्स हैं और जो स्पेशली एबल्ड हमारी चिल्ड्रन हैं, उनकी स्कीम्स की अट्रैक्शन के बारे में रिक्वेस्ट की। कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो इंडिकेटर्स हैं, ख़ास तौर से विमेन और चिल्ड्रन को लेके, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन फिगर्स को, उन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और जो ICDS डिपार्टमेंट है, अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स के अंडर, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो या पोषण अभियान की स्कीम हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने वाली स्कीम्स हो, खासतौर से जैसे ई-श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो, हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हो, ये जब तक हमारी बच्चियों को और हमारी वुमेन folk को नहीं मिलेंगी तो तब तक हम एक जस्ट सोसाइटी। रेवाड़ी सिटी साइकिलिस्ट महेश ने आज श्रीनगर से अपनी साइकिल ड्राइव का आगाज किया है। 163 चिनानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है और इन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया गया। महेश श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर करेंगे। चलिए सर, चलिए सर, स्टार्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। इसको पहले निकालने दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम महेश है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी एक टूर पे निकला हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी सोलो साइकिल की, जिसमें हमारी थीम है सेव इन्वायरमेंट एंड फिट इंडिया। रोटरी क्लब के चेयरमैन साहब ने बताया कि महेश जो रेवाड़ी शहर के रहने वाले हैं, सोलो साइकिलिस्ट का जो अभियान उन्होंने शुरू किया है, पहले भी उन्होंने कई शहरों को किया है। जैसा कि उनसे बातचीत में पता चला कि वो इंडिया से लंदन तक का प्रोग्राम बना रखा था उन्होंने, लेकिन अभी शॉर्ट नोटिस में उन्होंने K2K का प्रोग्राम बनाया है। ये K2K प्रोग्राम जो साइकिलिस्ट महेश जी ने शुरुआत की डल लेक श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसमें रोटरी क्लब श्रीनगर और BSF ने बहुत अच्छे अंदाज में इनको प्रोटोकॉल के तहत अपने हॉस्पिटल होने का जो कश्मीर से जुड़ा हॉस्पिटैलिटी है उसको फिर एक बार बरोए कार लाते हुए
इनको खैरबाद की, इनको फ्लैग ऑफ किया। स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने बच्चों को एक अच्छी नशोनुमा, ड्रग्स से दूर, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। कश्मीर में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस तसलसल के तहत श्रीनगर में एक मेले का एहतमाम किया गया है। डेस्टिनेशंस जिसे हम कहते हैं उसको प्रमोट किया जाए। आप जानते हैं कि जो भी अनंतनाग आता है वो पहलगाम, कोकरनाग का ज़रूर दौरा करता है, पर कहीं ना कहीं वेरीनाग अगर 100 लोग उधर आ रहे हैं तो 10 लोग इधर आ पाते हैं। आज ये एक खास पहल है कि जो हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उनको भी प्रमोट किया जाए और ज़रूर मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के बाद जो लोग कोकरनाग, पहलगाम घूमने आते हैं वो ज़रूर वेरीनाग भी आएंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने 75 ऑफबीट डेस्टिनेशंस जो है उनको आइडेंटिफाई किया है, जिसमें वेरीनाग भी सरफहरिस्त है। और वेरीनाग एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि बहुत ही टूरिज्म पोटेंशियल है यहाँ पे। चाहे वेरीनाग का चश्मा हो जो आप खुद जानते हैं कि यूनिक अपने आप में है पूरी दुनिया में, न सिर्फ वेरीनाग का चश्मा बल्कि यहाँ के ट्रैकिंग रूट्स को देखेंगे, यहाँ की मेहमान नवाजी देखेंगे, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बशारत नज़ीर और मैं हूँ अराफ फूड्स एंड स्पाइसेस की तरफ से, जो कि यहाँ के अनंतनाग की लोकल मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, स्पाइस ब्रांड। जो इन्होंने ये कदम उठाया है, ऐसे जो है इवेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ इससे जो है लोगों का हौसला बढ़ता है। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे भी टूरिज्म बढ़ रहा है, जैसे कि कोविड के बाद पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है। तो इससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर है उनसे उनका जो है एक तो उनका हौसला बढ़ेगा और दूसरा सभी लोग जो है वो जान सकेंगे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कुछ कर रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाजिया ज़हूर है। मैं बांडीपोरा से आई हूँ। एक्चुअली मैं गुरेज से हूँ। अब बांडीपोरा को प्रमोट करने आए हम यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांडीपोरा से। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत अच्छा है। हमारा कश्मीर का टूरिज्म जो है वो प्रमोट होगा, तो हमने सोचा लेट्स प्रमोट और बांडीपोरा। बहुत अच्छी जगह है, देखने के काबिल है, इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन है, लेकिन प्रमोट नहीं की गई है। अगर हम प्रमोट करें तो वहाँ पे मतलब हमारा टूरिज्म जनरेट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है और मनी मोर थिंग्स, जैसे कि गुरेज वैली है, बहुत अच्छी जगह है, अपने हर्ब्स के लिए बहुत फेमस है, स्नो कैप्ड माउंटेन से, लेक से, हवा खातून पीक है, सारी चीजें, बट डेस्टिनेशन जो है वो प्रमोट नहीं है। छोटा अमरनाथ है जो एरन सुमरन में लोकेटेड है, 30 मीटर्स। जी, मेरा नाम मुबशर है। हम यहाँ पे घूमने आए थे, मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि हम यहाँ पे घूमने आए थे। हमें पता नहीं था हम यहाँ आएंगे। हम किसी और जगह भी गए थे, कोकरनाग गए थे। हमने फिर वहाँ से सुना कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल होने वाला है। उस फेस्टिवल की वजह से जब हम यहाँ पहुँचे, हमने फेस्टिवल देखा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ देखी। यहाँ पे कुछ लोकल्स थे, कुछ आउटसाइड भी थे। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में आज झिलडल इलाके में रहने वाले मुतासरा अफराद ने एहतजाज किया है। इराकी अर्थ बेमीना से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हुकाम से ये मुतालिबा किया है कि उनके साथ किए गए वादों की तकमील की जाए। We are dull dwellers who have been rehabilitated to Rakhirat Bemina. पहले डिपार्टमेंट हमारे साथ कमिटमेंट्स करते हैं, मिडिल स्कूल के लिए लैंड डिसाइड करता है, लेकिन बाद में आज 8 साल 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन आज
जब वो लैंड डिसाइड किया गया था आज भी वो वैसा ही है। आज 10 साल हो गए। हॉस्पिटल का वादा किया था गवर्नमेंट ने हमसे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल तो बना हुआ है लेकिन वो फंक्शनल नहीं इस वक्त। इसके बावजूद रोड्स हमारे जो है वो अच्छे नहीं है, वो कच्चे है। बेसिक फैसिलिटी जो भी है वो हमें फराहम नहीं होती है वहाँ से। इसमें स्कूल भी नहीं है, अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इस तरह से आप देखिए कि जब हम कंसर्न ऑफिस को जाते हैं, AEE साहब को हम जाते हैं वहाँ बेसिक फैसिलिटीज के लिए। हमारी इस वक्त बहुत सारी डिमांड्स है, लेकिन जो हमारा इस वक्त मेन व्यू पॉइंट है वो ग्रेवयार्ड है सर। 2 कनाल्स के लिए उन्होंने उस टाइम टेंडर निकाली थी, लेकिन बाद में हम जब देखते हैं लेटर, यही जमीन जो है ये डिपार्टमेंट करता है इशू लैंड ब्रोकर्स को। लेकिन जब हम HLC में जाते हैं वहाँ खाली 2 पार्टीज होते हैं जिनके दरमियान सेटलमेंट होता है, वो है डल डिवेलपर्स एंड हाई लेवल अथॉरिटी। लेकिन इसमें कोई नेक्स्ट पार्टी नहीं है, लैंड ब्रोकर तो कोई पार्टी ही नहीं है। इसमें पहले भी एक डिसीजन निकाला है कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने, जो डिसाइड की थी हाई कोर्ट ने। उधमपुर में इंसदाद मंशियात के तहत दौड़ का एहतमाम किया गया। इस मैराथन में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मंशियात से होने वाले नुकसानात से लोगों को वाकिफ किया गया है। जियां कि असें पैह्ले गै अनाउंस कीते दा हा कि अज्ज साढ़ा मलाड़ ते गरनेई पंचायत दी मैराथन जिहड़ी है ये मलाड़ तो मान तक होग। और अज्ज सवेरे सर्दी के बावजूद भी साढ़े बच्चे दे नौजवानों के अंदर जिस तरीके का जोश है, ड्रग्स के अगेंस्ट जी साड़ी मुहिम चला करती है NGO डोगरा क्रांति दल की, उस मुहिम की तो देख सकते हो कि बच्चे की कितना जोश है। और ये लगभग साढ़े 100+ बच्चे जड़े इन्हें ठंड और सर्दी जिन्हें पार्टिसिपेट किया है, तो मैं इन्हें सारे बच्चे की, सारे नौजवानों की दिल की गहराइयाँ करना मुबारकबाद देना है। और मैं ऊपर करना प्रार्थना करना है कि भगवान रब इन्हें की पूरा आशीर्वाद बनाइए रखे, इन्हें ताकत शक्ति मत इनके अंदर बरकरार रखे, ताकि आने वाले समय च बच्चे साढ़े उधमपुर का नाम रोशन करने के कन्ने जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन करना। यह एहसास है परमात्मा के मत्था टेकने, दुआ करने कि इनकी शक्ति मत इनका हौसला बना बरकरार रखे। कन्ने का सकना चाहते कि ड्रग्स के अगेंस्ट जी अज इतने ओथ सैरामनी हुई है, साड़ी सगंध हुई है कि कोई भी बच्चा जरा इन्हें सगंध लेके ना तो नशा करन ना करना देंगे। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पहुंच की जानिब से ज़िले में इंटरजोन एथलीट मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले के इफ्तिताह के मौके पर फौज के आला ओहदेदार जसविंदर सिंह मौजूद रहे। की काफी गेली थी तो हमने डिसाइड की रही है देखन परेड किया, इसमें नहायत ही मैं इनकी तरफ से सर इसमें हमारे एक्टिविटी के हवाले इंटर जोन कंपटीशन है, इसी में से जो खिलाड़ी उभर के सामने आएंगे वो आगे चल के स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे और हो सकता है आगे चल के देश को भी रिप्रेजेंट कर सके। संदर्भ में भारतीय सेना की ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुंछ के युवाओं और आवाम के लिए हर वर्ष विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करती रहती है। इस वर्ष भी भारतीय सेना ने पुंछ के युवाओं के लिए हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा मैराथन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया है। ये हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी रहती थी, एथलेटिक मीट। ये अभी रिसेंटली हमारे डायरेक्टर जनाब गजनफर अली साहब ने एक कैलेंडर इशू किया, जिसमें आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ को 6 दिसंबर जो हुआ अलाट हुआ था। आज इसकी यहाँ पे ओपनिंग की हमने। कोविड बिहेवियर की वजह से जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस एक्टिविटी को थोड़ा सा
एक्सटेंड करके 6 से लेकर 10 दिसंबर तक इसका हमने कैलेंडर बनाया, जिसमें आज ये हम थ्रोइंग इवेंट करवा रहे हैं और कल से जो है ट्रैक इवेंट जो है हमारे इस पर शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तक जो है 3 ग्रुप है हमारे ये, और इसमें बॉयज़ गर्ल्स जो है सभी जो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें हमारे 11 जोन है डिस्ट्रिक्ट के, और वो सभी जोनों से जो है बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बारामूला के संग्रामा इलाके में मकामी लोगों ने पीने के पानी की अदम सरबराही के खिलाफ एहतजाज किया है। मकामी लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इन्होंने संग्रामा में पीने के पानी की सरबराही का पुरजोर मुतालबा किया। पूरे करो PHE डिपार्टमेंट अगर गाड़ी सही त्रेजी आब पे लीटरस 500 पे जुर्म गई 1,000 सह लागो बुत छलनस सह कत लागो गसान तुम कत कर तुम वुचान करो तुम आब दाजन आब कह चीज वुच तो सान बानन क्या गोमुत वुच तो बानन इंसान क्या गोमुत इंसान क्या बनियामुत यह आब गाड़ी मर्जी यस तेली यस मर्जी तेली सह त्रा अड़न गाड़न अड़न त्रावनी। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम हेडलाइंस पर। शहादत बाबरी मस्जिद के मौके पर आज मनाया गया यौम सयाह। साजिशी मुजरिमीन 29 बरस बाद भी है आज़ाद। 6 दिसंबर के मौके पर मुल्क में किए गए थे सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त। दिल्ली के जंतर मंतर पर PDP का धरना। दफा 370 बहाल करने, मसला कश्मीर हल करने का किया गया मुतालबा। महबूबा मुफ्ती ने कहा आज कश्मीर गांधी का नहीं गोडसे का बना दिया गया। 7वीं जमात की तारीख और समाजी इल्म में गुस्ताखाना खाकों की शान। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया सख्त नोट। पब्लिशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पुलिस को किया मकतूब जारी। शान रसालत में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। मुफ्ती नासरुल इस्लाम का रद्द-ए-अमल। दीनी तंजीमों ने दिल्ली के पब्लिशर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया है मुतालबा। दो रोजा कौमी सतह पर हड़ताल का लेबर यूनियन ने किया ऐलान। मुतालबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। बाबा दस्तूर BR अम्बेडकर की आज बनाई गई बरसी। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया एहतमाम। वादी कश्मीर में बर्फबारी का वक्फे से सिलसिला है जारी। एहतियात बरतने अवाम को हुकाम का मशवरा। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 TV।